हेलो गाइस, वेलकम टू अंकिशास व्लॉग। तो ये है मेरा डेली रूटीन लाइफ। तो अभी बज रहे हैं अर्ली मॉर्निंग, सुबह के 8 बजे। तो 8 बजे आजकल हम लोग उठते हैं और बाकी सब भी इस तरीके से लेट उठते हैं, सिर्फ हमारे पापा को छोड़कर। गर्मी हो सर्दी हो, पापा का नियम है वो सुबह जल्दी उठ जाएंगे, नहा धोकर वो दीपक जोड़ते हैं। अब ये हमारी किचन है, सुबह का नज़ारा है ये। मतलब सब अस्त व्यस्त है क्योंकि अब सुबह तो कोई इतनी जल्दी साफ़ सफाई नहीं हो पाती। मेड्स जो है हमारी बाद में आती है। एक मेड हमारी छुट्टी पर है, इस वजह से मैं डिशेस करती हूँ दिन में 2 बार, और बीच बीच में मम्मी भी कर लेती हैं। तो ये हमारे मम्मी पापा। मम्मी स्टार्ट हो गई थी मेरे से पहले ही। उन्होंने मतलब प्लान कर लिया था कि आलू के सैंडविच बना रहे हैं, और पापा बोल रहे थे ब्रेड रोल बनाओ। और मेरा मन नहीं था, मतलब मैं कंफ्यूज थी कि आलू के सैंडविच खाऊं या फिर मैं आलू के पराठे खाऊं, क्योंकि भैया का मन हो रहा था आलू के पराठे खाने का। तो मतलब 3 ऑप्शन हो रहे थे और तीनों ऑप्शन के बीच में कन्फ्यूजन था। मम्मी बोल रही थी ब्रेड रोल हम कभी और बना लेते हैं, तो अभी हम सैंडविच बना लेते, वो थोड़ा सा लाइट रहेगा, क्योंकि आलू के पराठे थोड़ा ऑयली हो जाते हैं और मम्मी की तबीयत अभी थोड़ी सी ख़राब चल रही है, तो फिर वो नहीं खा पाएंगे और 1-2 जने ही खा पाएंगे। तो इस वजह से तो यहाँ पर फिर मैं उनसे पूछती हूँ कि कौन सी सब्ज़ी बनानी है, तो फिर मुझे ध्यान आता है कि आलू बैंगन की सब्ज़ी बना लेते हैं, क्योंकि बैंगन पड़े हुए हैं। तो मम्मी बोलती है कि हाँ बैंगन की सब्ज़ी बना लो और उतनी बना लेना, जिससे कि हमारा दोपहर का काम थोड़ा सा हो जाए। तो उन्होंने सैंडविच के लिए आलू मैश करके रख दिए हैं, थोड़े से आलू उन्होंने छोड़ दिए हैं। हो सकता है किसी का मन हो आलू के पराठे खाने का तो वो खा सकता है, या फिर बाद में हम ब्रेड रोल भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फ्रिज के वेजिटेबल ट्रे जो थी वो फ्रिज के बाहर ही पड़ी हुई थी। कल हमने फ्रिज साफ़ करा था, वेजिटेबल ट्रे और थोड़े जो उसके और पार्ट्स होते हैं वो साफ़ करे थे। तो यहाँ पर मैं एक बड़ा सा भगोना निकाल लेती हूँ, क्योंकि सब्जियों को काटने से पहले मैं अच्छे से उन्हें धोती हूँ। वैसे तो हम लोग जब सब्जियाँ लेकर आते हैं तब भी धो देते हैं, लेकिन हाइजीन रखना एक अच्छा तरीका है, मतलब एक हाइजीन रहती है सब चीज़ें। तो बड़ा सा भगोना लिया है, उसके अंदर मैंने थोड़े से बैंगन ले लिए हैं, टमाटर, हरी मिर्च। तो ये फ्रिज में से मैंने वेजिटेबल ट्रे से सब चीज़ों को निकाल कर एक बड़े से भगोने के अंदर पानी भर लिया, और उसके अंदर ही मैं सब चीज़ों को अच्छे से धो लूँगी। बड़ा बर्तन इसलिए लेती हूँ गाइस, क्योंकि अच्छे से ना हमारा हाथ चल जाता है और अच्छे से सब्जियाँ धुल जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 या 6 बैंगन जो है मैंने लिए थे, क्योंकि आजकल होता है ना कभी कभी बैंगन ख़राब भी बहुत निकलते हैं। तो ख़राब निकलने की वजह से मैं थोड़े से ज़्यादा लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि 1-2 तो ख़राब निकल ही जाएंगे। तो यहाँ पर मेरी चाय रखी हुई थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि पापा सुबह उठकर चाय बनाते हैं सभी के लिए। शादी के बाद से ही मैंने ये देखा है कि पापा अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं, टाइम पर सोते हैं, टाइम पर उठते हैं, और वो हम सब के लिए चाय बनाते हैं। तो मेरी चाय अभी भी रह गई थी, तो मेरे को मम्मी ने बोला कि तुम पहले अपने लिए चाय गर्म कर लो, साथ साथ में ये वाला काम भी करती रहना। तो यहाँ पर मैं अपने लिए चाय गर्म करती हूँ, चाय पोनी लेकर आती हूँ, चाय छानती हूँ, और साथ साथ में मैंने आलू बैंगन बैंगन जो है वो मैंने पानी के अंदर भिगो दिए हैं, जिससे कि अच्छे से मिट्टी निकल जाए। यहाँ पर हम लोग आपस में तीनों जने बात कर रहे हैं, मैं, पापा और मम्मी। वो ये कह रहे हैं कि आज गुरु नानक जयंती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी गुरु नानक जयंती। बाबा जी आप लोगों पर मेहर रखें अपनी। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि गुरु नानक जयंती है तो हमें गुरु का ताल जाना है, तो अब हम दोपहर में जाएं कि शाम को जाएं, क्योंकि शाम को थोड़ी सी रौनक रहती है। पापा कह रहे थे लाइटनिंग वगैरह अच्छी होगी, तो शाम को चले जाना। और यहाँ पर मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि बच्चे आएंगे शाम का ही, मैंने उनको ट्यूशन का टाइम दे रखा है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी कि शाम को बच्चे आएंगे तो मैं कैसे जा पाऊँगी। तो यहाँ पर वही बस हम लोग बातें कर रहे थे, और इतने में मम्मी अपना ये आलू सैंडविच की तैयारी कर रही थी और पापा को बोल रही थी कि आप सैंडविच ही खा के चले जाना। यहाँ पर पापा उनको थोड़े से इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। मम्मी बोल रही थी कि मेरे हाथ पैरों में थोड़ा सा दर्द रहता है, मेरी नसों में दर्द रहता है। तो यहाँ पर पापा उनको सलाह दे रहे थे कि इस तरीके से तुम एक्सरसाइज करा करो या फिर बाहर टहलने जाया करो, तो हाथ पैर की नसें जो होती हैं वो खुल जाती हैं। यहाँ पर मैंने अपनी चाय को गर्म करके छान लिया था, फ्राइंग पैन में उधर रखी आई थी। पापा ने यहाँ पर किचन का गेट खोल दिया था, और मैं पापा को बोल रही थी कि यार गेट मत खोलो, इस तरीके से मुझे ठंड लग रही है। तो पापा फिर मुझे डांट देते हैं प्यार से कि तूने फिर स्वेटर क्यों नहीं पहना अगर ठंड लग रही है तो फिर फटाफट से मैं अपना स्वेटर लेने के लिए जाती हूँ और स्वेटर पहन लेती हूँ।
बाहर एक्चुअली में क्या है ना कि अब थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, तो एकदम से हम लोगों का घर क्या है, बंद बंद है। और एकदम से हम लोग गेट खोलते तो वो एकदम से ही हवा लगती है, तो बड़ी ठंडी ठंडी हवा लगती है। उस वजह से ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ठंड है। तो अभी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं हुई है। यहाँ पर ये मेरे देवर हैं राहुल भैया, जो कि नींबू ढूंढ रहे थे, तो उनको नींबू नहीं समझ में आ रहा था कहाँ रखा है, क्योंकि कल हम लोगों ने वेजिटेबल ट्रे साफ़ करी थी, तो मैंने सब कुछ क्लीन करके उसी के अंदर सारी सब्जियाँ और नींबू भी रख दिए थे। तो उन्हें नहीं मिलते हैं, तो मैं यहाँ पर आती हूँ, मुझे पता चलता है कि उनको नींबू नहीं मिल रहे हैं, तो मैं उन्हें नींबू दे देती हूँ ढूंढ कर। एक्चुअली में क्या है ना, हम लोगों का रूटीन है। हम लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह, अब ठंड हो गई है ना, ठंड का मौसम है, तो हम लोग गर्मियों में क्या करते हैं, गर्म पानी जो है करते हैं, उसमें शहद नींबू का बनाकर पीते हैं। तो शायद भैया इसलिए नींबू मांग रहे थे, क्योंकि उनको भी पीना था। और अंकित और भैया क्या करते हैं, अपने फेस पर भी नींबू रगड़ते हैं। मुझे तो बिल्कुल भी सूट नहीं करता है फेस पर नींबू, मुझे तो बहुत ज़्यादा जलन होती है। पता नहीं इन लोगों को कैसे सूट कर जाता है, एकदम ये डायरेक्ट जो है ना अपने फेस पर नींबू को रगड़ लेते हैं। विटामिन सी अच्छा होता है सारे ब्लेमिशेस को हटाने के लिए, बट मेरे को तो सूट नहीं करता। मे बी मेरी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है। तो भैया नींबू ले लेते हैं और अपना जो भी काम था वो कर लेते हैं, फेस पे लगाने का, और या फिर नींबू का गर्म पानी में नींबू वो पीना चाह रहे थे तो कर लेते हैं। उसके बाद मैं चाय भी पीती रहती हूँ, क्योंकि ज़्यादा गर्म चाय में एकदम से पी नहीं पाती हूँ, तो चाय पीते पीते मैं काम करती हूँ। सारे बैंगन को चेक कर कर मैं काटती हूँ पानी में ही, और मैं मम्मी को भी बता देती हूँ कि आप भी देख लेना, मैंने सारे बैंगन जो है वो सही तरीके से काटे हैं, देख देख कर काटे हैं, कोई भी बैंगन ख़राब नहीं निकला था। तो इस बार मैं लकी हूँ, कोई भी बैंगन ख़राब नहीं निकला, क्योंकि जितनी बार भी मैं बैंगन काटती हूँ ना, चाहे हम भरवा बैंगन बनाते हैं, चाहे भरता बनाते हैं, चाहे बैंगन आलू बनाते हैं, हमेशा बैंगन एक दो तो ख़राब निकलते ही निकलते हैं, कीड़े वाले बैंगन निकलते हैं। तो इस बार एक भी बैंगन ख़राब नहीं था। 3 टमाटर मैंने डाले हैं, 3 हरी मिर्च, बाद में मैंने 1 हरी मिर्च कम कर ली थी, क्योंकि ये ना छोटी चिरपिरी वाली मिर्चें हैं, तो इसमें ना बहुत तेज़ तीखी लगती हैं। तो अभी मम्मी को मना किया हुआ है ज़्यादा मिर्च मसाला तीखा खाने से, और मैं और अंकित तो तीखा इतना पसंद करते भी नहीं हैं, तो मैंने इसलिए 1 हरी मिर्च बाद में कम कर ली थी। फिर मैं लहसुन अदरक और प्याज लेकर आती हूँ। पापा नाश्ते के लिए वहाँ पर बैठ जाते हैं, मैंने कुकर चढ़ा दिया है सब्ज़ी छौंकने के लिए। तो मम्मी जो है वो पापा को ब्रेड रोल के लिए मना कर देती हैं, और बोलती हैं कि आप सैंडविच ही खा कर जाओ, वो हल्का रहेगा। साथ में हम उन्हें चाय या फिर कॉफ़ी कुछ भी बना के दे देते हैं। पापा 8:30 बजे दुकान के लिए निकल जाते हैं, तो उन्हें इतनी हैबिट नहीं है कि वो हैवी नाश्ता करें। होता है ना, एकदम सुबह सुबह इतनी इच्छा नहीं होती है। तो कुकर मैंने चढ़ा दिया है, इसमें मैं तेल डालती हूँ, रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं। अभी थोड़ी और सर्दियाँ आ जाएंगी तो हम लोग मूंगफली के तेल में सब्जियाँ बनाया करेंगे, तो मूंगफली का तेल भी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो अभी ये मैंने रिफाइंड ऑयल डाला इसके अंदर, गरम होने के लिए मैं रख दूँगी। अच्छे से गरम होने के बाद मैं इसमें जीरा और अजवाइन डालूँगी। वैसे तो मैं हींग भी डालती हूँ, हींग अच्छी होती है सेहत के लिए, और डाइजेशन के लिए भी अच्छी होती है, लेकिन इस बार हींग यहाँ पर थी नहीं, क्योंकि उसकी डिब्बी मैंने धो दी थी और मैं उसमें दोबारा जो है रिफ़िल करना उसको भूल गई। यहाँ पर करेले पड़े हैं, क्योंकि पापा और मम्मी दोनों को शुगर है, तो अंकित ने करेले लाके दिए थे, जिससे कि वो करेले का जूस बनाकर पी सके। आलू थोड़े से और पड़े हुए हैं, बाद में देखेंगे इनका हमें क्या बनाना है। तो यहाँ पर तेल गरम होने के बाद मैं इसमें जीरा और अजवाइन डालती हूँ। ये अजवाइन है, तो अजवाइन डालकर मैं सीधा उसको ड्रॉवर में रख देती हूँ। पता नहीं यहाँ पर मेरी आँख में कुछ चला जाता है, तो बड़ी तेज़ मुझको आँखों में जलन सी होती है। जीरा अजवाइन डालने के बाद मैंने उसके अंदर लहसुन और अदरक को अच्छे से फ्राई कर लिया, और उसके बाद मैंने इसमें कटे हुए प्याज डाले। मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, मैंने इसके अंदर कटे हुए प्याज डाले, अच्छे से इन्हें हिलाया, और हल्का सा चुटकी भर मैंने नमक भी डाला। तो उसके बाद उससे क्या होता है ना कि प्याज थोड़ा जल्दी कैरामलाइज हो जाती है। ये देखिए, तड़का जो है मेरा प्याज का ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखेगा, क्योंकि चिमनी है तो अंधेरा आ जाता है। यहाँ पर मैंने आलू जो है 4 से 5 आलू लिए थे, यहाँ पर मम्मी ने उसको छील के रख दिया था, और टमाटर और हरी मिर्चें मैंने काट के रखी थी। अच्छे से उसको फ्राई होने के बाद मैं इसके अंदर हल्का सा नमक डालती हूँ, जिससे कि वो
चिपकेंगे नहीं और अच्छे से जल्दी से फ्राई हो जाएंगे, तो ज़्यादा समय नहीं लगता। फिर मैं गैस जो है थोड़ी सी स्लो कर देती हूँ और यहाँ पर मैं आलू काटने लगती हूँ। तो मैंने 4 से 5 आलू लिए थे, क्योंकि आलू हमारे यहाँ थोड़ा सा मतलब है ना, बैंगन आलू में बैंगन थोड़े कम पसंद करते हैं, थोड़ा आलू ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस वजह से जितने बैंगन लेते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा हम आलू लेते हैं। जैसे 4 बैंगन लिए तो मैंने 4 से 5 आलू मैंने लिए, बड़े बड़े आलू। तो आलू को मैं छोटे छोटे स्लाइसेस में काट देती हूँ। वैसे मैंने देखा है कुछ लोग ना लंबे लंबे आलू भी काटते हैं, मैं इस तरीके से आलू नहीं काटती हूँ। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग लंबे लंबे आलू काटते हैं या फिर छोटे छोटे, क्योंकि मुझे गोभी आलू में तो लंबे लंबे आलू पसंद है और बैंगन आलू की सब्ज़ी में मुझे लंबे आलू अच्छे नहीं लगते, छोटे छोटे अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो एट द एंड ना थोड़े से मतलब पिस जाते हैं, तो ऑब्वियसली वो छोटे तो हो ही जाएंगे। तो मैं यहाँ पर छोटा छोटा आलू जो है, सारे आलू अच्छे से धोकर काट लेती हूँ, क्योंकि आलू में मिट्टी मिट्टी होती है, तो अगर हम अच्छे से नहीं धोएंगे तो सब्ज़ी में जो है वो स्वाद जो है ना, वो मिट्टी मिट्टी का स्वाद आने लगेगा। तो यहाँ पर अच्छे से आलू को मैंने छोटा छोटा टुकड़ों में काट लिया है। ये देखिए, मैं इसी तरीके से आलू को छोटा छोटा पीसेस करती हूँ। फिर मैंने थोड़ा सा कटोरी में बेसन निकाला, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा निकाल लिया था, तो बाकी बचा हुआ मैंने वापस डिब्बे में डाल दिया था। तो टमाटर वगैरह के भूनने के बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा बेसन भी डाला था, बेसन से अच्छा स्वाद आ जाता है सब्जी में। फिर पापा ने मुझे बताया कि बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है। देखिए मौसम कितना औसम हो रहा है, बहुत अच्छा नज़ारा था। बालकनी से मैंने यहाँ पर देखा कि छोटी छोटी बूंदाबांदी हो रही है। पार्क में भी अभी इस समय कोई नहीं है, नहीं तो वैसे पार्क में हलचल रहती है, या तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं बैठने के लिए। कल यहाँ पर पेपर भी था पास के कॉलेज में, तो स्टूडेंट्स काफ़ी थे, सुबह से ही काफ़ी भीड़ थी और बहुत सारी गाड़ियाँ थी। फिर मैंने, क्योंकि ठंड लगती है तो उस वजह से मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर और देखा कि मेरे टमाटर और जो मैंने थोड़ा सा बेसन डाला था अच्छे से वो उसके साथ मिल गया है। बेसन को भूनना ज़रूरी था, नहीं तो सब्ज़ी में बेसन का कच्चापन आ जाता। यहाँ पर बेसन अच्छे से भुनने के बाद मैंने मसाले डाले। सबसे पहले मैंने हल्दी डाली, फिर मैंने लाल मिर्च डाली, ज़्यादा नहीं डाली। उसके बाद फिर मैंने धनिया पाउडर डाला और फिर मैंने नमक डाला। नमक मैं ऑलरेडी भी डाल चुकी थी आलू और टमाटर के साथ, तो मैंने नमक को कम रखा। हम अपने घर में सेंधा नमक और टाटा सॉल्ट दोनों ही नमक यूज़ करते हैं। सेंधा नमक सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो ये मेरा दाल का मसाला है, और ज़्यादातर सब्ज़ियां जो है हम इसी में बनाते हैं, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स से सब्ज़ियां जो है काफ़ी अच्छी बनती है। फिर ये लाल देगी मिर्च है, इसको थोड़ा रंग देने के लिए सब्ज़ी में अच्छा कलर आ जाता है। उसके बाद मैंने कसूरी मेथी निकाली और गरम मसाला पाउडर निकाला। कसूरी मेथी, गरम मसाला और धनिए के बगैर सब्ज़ी में बिल्कुल भी फ्लेवर नहीं आता, कोई अरोमा नहीं आता। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला, मैं लास्ट में भी डाल देती हूँ या फिर मैं शुरू में भी डाल देती हूँ। चुटकी भर मैंने कसूरी मेथी डाली। ये देखिए, कसूरी मेथी का जो एकदम फ्लेवर और जो उसका अरोमा है ना, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे सब्जियों में। मतलब कसूरी मेथी के बगैर, धनिया के बगैर तो बिल्कुल सब्ज़ी अधूरी लगती है। थोड़ा सा पानी डाला मैंने, 1 कड़छी के बराबर, जिससे कि मसाला जो है वो भूनते टाइम तले से चिपके नहीं। तो मसाला अच्छे से भुन गया था। उसके बाद सब्ज़ी मैंने बैंगन आलू अच्छे से उसके अंदर फ्राई करके डाल दिए, और मसाले के अंदर अच्छे से चलाने के बाद हम क्या करते हैं कि कड़छी को चूल्हे से लगाते हैं, जिससे कि जो हमारा मतलब सब्ज़ी के अंदर स्वाद आ जाता है। जो हमारा मतलब अग्नि है वो भी हमारी एक तरीके से माँ होती है, और पहले हम उन्हें भोग करके फिर सब्ज़ी के अंदर उस कड़छी को लगाते हैं। तो मेरी मदर इन लॉ ने बताया था, जब मैं शादी करके घर आई थी तब उन्होंने बताया था कि आप कुछ भी बनाओ, पहले चूल्हा मैया को दो और उसके बाद उसे कड़छी वापस से उस चीज़ में डालो, तो सब्ज़ी का अच्छा स्वाद आता है। भैया यहाँ पर कच्चा दूध लेकर गए हैं, वो भोले बाबा को दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो यहाँ पर वो लेकर गए हैं। मैंने तैयारी कर ली है। फिर मैंने निकाल लिया धनिया, हरा धनिया, जो कि थोड़ा सा ही पड़ा था, तो मैंने सोचा कि इसके अंदर से काले और पीले पत्ते हटा दूंगी, और जितना भी बचेगा हरे हरे पत्ते वो मैं सैंडविच के लिए और सब्ज़ी के लिए इस्तेमाल कर लूँगी, क्योंकि विदाउट धनिया मुझे कुछ भी, कोई भी सब्ज़ी इतनी अच्छी नहीं लगती है। धनिया से मुझे लगता है कि एक अच्छा ही कलर और एक अच्छा ही
एसेंस मिल जाता है सब्जी को। तो यहाँ पर मैं एक प्लेट ले आती हूँ और जितने भी हरे पत्ते नज़र आते हैं मुझे, मैं उसको काट लेती हूँ। धनिया जिस दिन आता है हमारे घर, हम उसी दिन उसको अच्छे से धो लेते हैं 3-4 बार, जिससे उसमें मिट्टी ना रहे। फिर भी काटने के बाद मैंने धनिया को धो लिया था अच्छे से। तो यहाँ पर भैया जो है मंदिर के लिए निकल जाते हैं। अंकित और भैया दोनों ही भोले बाबा को जल चढ़ाते हैं। तो मैं उनके लिए दूध उबालने से पहले ही थोड़ा सा दूध जो है वो निकाल देती हूँ, जिससे कि वो भोले बाबा को दूध चढ़ा सके। यहाँ पर फिर सब्ज़ी जो है मेरी 2 से ढाई सीटी आ जाती है, स्टीम निकाल देती हूँ। सब्ज़ी मेरी ऑलमोस्ट रेडी थी। तो यहाँ पर मैं कुकर खोलती हूँ और सब्ज़ी की कंडीशन देखती हूँ। तो यहाँ पर सब्ज़ी का जो अच्छा सा मतलब एक होता है ना, स्टीम निकल जाती है और एक अच्छी स्मेल आने लगती है, तो पता चल जाता है। आलू को मैं थोड़ा सा मैश कर देती हूँ, जिससे सब्ज़ी के अंदर हल्का सा गाढ़ापन आ जाए, सब्ज़ी की कंसिस्टेंसी अच्छे से बनी रहे। तो यहाँ मैं खुश हो रही हूँ क्योंकि सब्ज़ी का कलर और उसका जो मतलब फ्लेवर जो है वो मेरे अकॉर्डिंग है। तो मैंने देखा कि बिल्कुल बढ़िया बनी है। लास्ट में धनिया, मैं इसके अंदर हरा धनिया ऐड करती हूँ और सब्ज़ी मेरी रेडी हो जाती है। देखिए, थोड़ा सा धनिया मैंने इसमें डाल दिया और थोड़ा सा बचा हुआ धनिया मैंने फिर बाद में सैंडविच वाले आलू के अंदर डाल दिया था, जो आलू का मैश मम्मी ने बनाया था। भैया दुकान से आ जाते हैं और उनके लिए वो एकदम से बोलते हैं कि मैं सैंडविच नहीं खाऊंगा, मैं आलू के पराठे खाऊंगा। तो इसलिए मैं उनके लिए बटर काटती हूँ। आलू के मैश मैंने तैयार किया और मैंने आलू के पराठे सेकना स्टार्ट करा। तो मैंने 3 पराठों के हिसाब से ही आलू को मैश किया था, क्योंकि हम सब ने तो आलू के पराठे नहीं खाने थे। तो यहाँ पर मैं इससे आलू के पराठे सेकती हूँ। मैंने ये यूट्यूब में किसी वीडियो में देखा था कि इससे सेकते, वैसे पाव भाजी को मैश करने के लिए होता है ना, लेकिन मैं इससे भी आलू के पराठे सेकती हूँ, अच्छे करारे और क्रिस्पी बनते हैं। तो यहाँ पर मैं हल्का सा ऑयल लगाते हुए इसको करारा कर रही हूँ आलू के पराठों को, और बटर के साथ देती हूँ। और शाम को जो मैंने दाल बनाई थी वो थोड़ी सी बची थी, आधा कटोरी के हिसाब से, तो वो भी मैंने भैया को पूछ कर दी थी। तो यहाँ पर अब भैया अपना नाश्ता कर लेते हैं। उसके बाद मैं दुकान के लिए रोटी बनाती हूँ, पापा और भैया के लिए। तो यहाँ पर 5 से 6 फुलके मैं बनाती हूँ, बस इतने ही बनते हैं। 5 से 6 फुलकों में इन लोगों का हो जाता है। तो यहाँ पर टिफ़िन में तैयार करती हूँ 5 से 6 फुलके। और ये मैंने फॉइल पेपर निकाला। अब जब ये फॉइल पेपर फिनिश हो जाएगा, उसके बाद में जो कागज़ वाला आता है ना, वो वाला रैप जो होता है वो यूज़ करूँगी, क्योंकि ये लोग भाई दुकान में 1 से 2 इनको बच जाता है और इतनी देर तक रोटी जो है इसी फॉइल पेपर में पैक रहती है। तो ये जो एल्यूमिनियम का होता है और ये भी ज़्यादा सेफ़ नहीं है, तो इस वजह से मैं फूड रैप मंगवाऊंगी जो कि कागज़ का होता है, तो उसमें कोई हार्म नहीं होगा। अब मैंने भैया के लिए 3 रोटी पैक करी और 3 रोटी पैक करते टाइम मैंने उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा हटा दिया, क्योंकि हमारे यहाँ एकदम से 3 रोटी नहीं दी जाती है। 3 रोटी देनी है तो उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा हटा के दो। टिफ़िन मुझे हल्का सा गीला लगा तो मैंने उसको अच्छे से पोंछ लिया। भैया के लिए 3 रोटी और पापा के लिए 2 रोटी मैंने पैक करी। साथ में मैं टिफ़िन पहुंच रही थी और उसी वक्त मुझे याद आया कि ये जो 3 खाने वाला टिफ़िन है, इसमें मतलब जो सब्ज़ी अगर हम तरी वाली डालते हैं तो वो कभी कभार ऐसा होता है कि गिर जाती है। तो फिर मैंने एक डिब्बी और भी निकाल के रखी हुई थी, रोटी मैंने इसमें पैक करी और इस टिफ़िन की तीसरी डिब्बी में मैंने सोचा कि मैं इसके अंदर मिठाई डाल दूँगी। वही मिठाई जो हमने बनवाई थी, हलवाई लगा था जब, मैंने गोवर्धन ब्लॉग में आपको बताया होगा। तो ये मैंने 2 काजू के जो एप्पल वाले हैं वो मैंने पैक कर दिए, काजू कलश मैंने पैक कर दिए हैं और सब्ज़ी। तो भैया को टिफ़िन मैंने दे दिया। उसके बाद मैंने अपना मतलब बाकी के जो भी हमारे काम रहते हैं, अब इतना मैस क्रिएट हुआ था तो फटाफट मैंने आटे को फ्रिज के अंदर रखा, गीला कपड़ा लगा के रखा जिससे आटा सूखता नहीं है, ऊपर उसके ऊपर हार्ड परत नहीं आती है। तो मैंने फटाफट से गीला कपड़ा उस पर रख कर अब मैं ये जो भी हमारा जो सामान बचता है, फालतू के बर्तन वगैरह, घी का डिब्बा पोंछ कर वापस मैंने उसकी जगह पर रखा। तो भैया अपना दुकान के लिए निकल रहे हैं और हमें अब बाकी का अपना जो भी काम है वो करना है। तो अभी मेरा नाश्ता, मम्मी का, अंकित का नाश्ता नहीं बना है और मेड के आने का यहाँ पर टाइम हो जाता है। अब अंकित को उठाने के लिए सबसे पहले मेरे को देना पड़ता है उन्हें गर्म पानी, मतलब उनको उठाती हूँ, साथ में उनको मैं गर्म पानी देती हूँ और उसके साथ में उन्हें एक लहसुन की तुरी देती हूँ। तो सर्दियाँ हैं तो लहसुन जो है उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आप सब भी ट्राई करिएगा, जिसको ज़्यादा
एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है या फिर ज़्यादा ही वज़न है, तो वो सुबह गर्म पानी के साथ झूठे मुँह ही लहसुन की तुरी ज़रूर खाएं, तो काफ़ी उनको फ़ायदा पहुँचेगा। तो मैं तो सिर्फ गर्म पानी पीती हूँ नॉर्मल, या फिर कभी कभी शहद और नींबू का पानी उसमें मिलाकर पीती हूँ। और अंकित को मैं गर्म पानी के साथ एक लहसुन की तुरी ज़रूर देती हूँ, और उसको देने के बाद साथ ही अंकित को उठा देती हूँ। इस टाइम पर 10 बज रहे होते हैं, 10:30 10:15 तक हमारी मेड आ जाती है। तो यहाँ पर भैया जो है वो रेडी हो जाते हैं जाने के लिए। यहाँ पर अंकित को मैं दे आई थी पानी, और मेरा यहाँ पर गर्म पानी रखा हुआ है। मैं भी धीरे धीरे सिप सिप करके पी लेती हूँ, साथ में चाय चढ़ा देती हूँ। अंकित अपने लिए और मम्मी के लिए, हम तीन अब हैं घर में, तो हम तीनों के लिए मैं चाय बनाती हूँ। चाय में मैं डालती हूँ अदरक, लौंग और हरी इलायची। और शुरू शुरू में नहीं, अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, हमारे घर पे फ्रिज में गुलाब की पत्तियाँ रखी थी, अभी भी रखी हुई है। तो अंकित को बड़ा ऑब्सेशन सा हो गया था कि गुलाब की पत्ती डालो, गुलाब की पत्ती डालो। वाकई काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ रहा था, लेकिन अब वो इतनी पुरानी हो गई है कि अब उसमें से ना इतना अच्छा फ्लेवर आ नहीं रहा। तो इसलिए मैंने आज गुलाब की पत्तियाँ नहीं डाली। तो मैंने सिर्फ अदरक, लौंग, हरी इलायची ली, और फिर लास्ट में मैंने उसके अंदर तुलसा जी के पत्ते भी डाले थे। तो तुलसा जी काफ़ी अच्छी होती है, फ़ायदेमंद रहती है। गला दर्द हो, ज़ुकाम हो, जैसा आप लोगों को पता ही चल ही रहा होगा मेरी आवाज़ से कि मुझे भी हल्का सा ज़ुकाम होके हटा है, तो अभी भी मेरी आवाज़ जो है वो नॉर्मल नहीं हुई है। तो अदरक, हरी इलायची और लौंग को मैं अच्छे से कूट लेती हूँ इसमें। कभी कभी मैं अदरक को घिस के डालती हूँ, कभी कभी मैं अच्छे से कूट लेती हूँ। तो दोनों में ही क्या है ना कि फ्लेवर्स अच्छे से निकल कर आते हैं, और वो अच्छे से चाय के अंदर ब्लेंड करते हैं। तो अदरक, हरी इलायची और ये लौंग को कूटने के बाद चाय के अंदर डालती हूँ। उसके बाद मैं देखती हूँ कि मेड आ जाती है, तो मेड अपने काम में लग जाती है, वो पायदान वगैरह को झाड़ना, झाड़ू का काम करना। फिर मैं मेड से भी थोड़ी बहुत बात करती हूँ, क्योंकि इन दिनों उसकी मम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब है। तो वो अपना काम कर रही होती है। उसके बाद मैं सोचती हूँ खाली खड़ी हुई हूँ, तो मैंने दूध का पतीला भी खाली कर लिया, मलाई निकाल ली है। कल ही हम लोगों ने घी बनाया था, क्योंकि दीपदान था, और उसके लिए हमने ताज़ा घी बनाया था, मम्मी ने बनाया था। फिर ये चाय खौल जाती है, अंकित के लिए चाय रेडी है, तो मैं उनको चाय देने के लिए जाती हूँ। मैंने भी अपने लिए चाय बनाई थी, तो मैं तो काम करते करते किचन में ही खड़े होके थोड़ी सी चाय पी लूँगी। तो अंकित के लिए मैं चाय लेकर जाती हूँ। उसके बाद ये जो बाकी का काम है वो मैं करूँगी। चाय पीने के बाद मैं सीधा नहाने जाऊँगी और बाकी के काम करूँगी। तो गाइज़, मैं नहा धोकर आ गई थी। उसके बाद हस्बैंड फिर नहाने गए, फ्रेश होने गए, नहाने धोने गए। फिर मेड ने वॉशरूम वगैरह हमारा साफ़ करा, बाथरूम साफ़ करा और रूम साफ़ किया। मेड, हमारे घर में 2 मेड आती हैं, तो मेड वगैरह के काम करने के बाद फिर वही अपना नहाना धोना, यही नॉर्मल रूटीन रहता है। हस्बैंड का फिर मैंने लंच बनाया। आज मेरी मदर इन लॉ ने मंदिर साफ़ करा था, तो फिर उन्होंने फिर बाद में, सबसे बाद में ही नाश्ता करा। तो बस वही नाश्ता करके उन्होंने दवाई ली। अब वो डॉक्टर के पास गई हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा लिवर में प्रॉब्लम हो रही है, तो डॉक्टर के पास गई हैं वो। तो बस फिर उसके बाद फिर मैंने नाश्ता कर लिया, और बस इसी तरीके से रूटीन रहता है। अब मैं थोड़ा फ्री हो जाऊंगी, तो फिर मैं वीडियो एडिटिंग वगैरह करूंगी, कुछ और कंटेंट सोचूंगी आप लोगों के लिए। तो बस इस तरीके से ही पूरा दिन निकल जाएगा। थोड़ी देर में आज गुरु नानक जयंती है, तो वी आर प्लानिंग कि हम लोग गुरु का ताल जाएं। थोड़ा सा टाइम स्केड्यूल देखना पड़ता है, क्योंकि ट्यूशन के बच्चे भी आ जाते हैं शाम के टाइम में। तो अब सोच रहे हैं कि बस या तो शाम को जाएं, क्योंकि असली रौनक शाम को ही होनी है, लाइटनिंग वगैरह होनी है तो शाम को ही होनी है। तो बस वही सोच रहे हैं कि दोपहर में जाएं, दोपहर में जाएंगे तो वो इतनी रौनक देखने को नहीं मिलेगी, और रात में जाएं तो किस तरीके से करेंगे, बस वही सोच रहे हैं। तो बस गाइस, फिर आप इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ, और अच्छे कंटेंट हम आपके लिए लेकर आएंगे, और बहुत सारी प्लानिंग हम लोगों ने कर रखी है आपके लिए। तो अच्छा लगेगा, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अभी हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, और बने रहिए अंकित शाज़ व्लॉग्स के साथ। आपको निराश नहीं होना पड़ेगा, काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय।